वादा करके मुकर जाता है, इसी ऊहापोह में साल दर साल गुजर जाता है। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं नीतीश जी की नीति के एक और अनछुए पहलू जो आप तक नहीं पहुंच पाए होंगे। अभी एकदम ताज़ा ताज़ा है और इतना ताज़ा है कि सुबह में जैसे ही आपके घर के अगल बगल में हरी सब्जी बेचने वाले ताज़ा ताज़ा तोड़ करके ले करके आते हैं और आपकी आंखें वहाँ टिक जाती हैं, देखते हैं, दाम पूछते हैं और उसके बाद अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो ख़रीद भी लेते हैं। ऐसा ही एक ताज़ा सा आया है हमारे पास। रातों में जब हमारे लोग निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों से बात होती है, कई फ़ोन कॉल्स आते हैं, वो ये बताने लगते हैं कि कुछ तो होने वाला है और अगले दिन का हमारे लिए वो ताज़ी सब्ज़ी मिल जाती है जिसको राजनीतिक सब्ज़ी कहते हैं और हम भी बड़ा संतुष्ट हो जाते हैं। बिना दम मोल जोल किए हुए हम उसे ले लेते हैं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब इस खबर में वो बहुत कुछ है जिसका आप इंतज़ार कर रहे होंगे। आपने रातों रात देख लिया, सुबह का पंचनामा देख लिया और भी कई खबरें आपके बगल से गुजर गई होंगी, लेकिन ये खबर कुछ अलग है। नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों के लिए, अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं और उनके फैसले सर्वमान्य होते हैं उनकी पार्टी के लिए और उनके गठबंधन के लिए, लेकिन ये फैसला उनके गठबंधन को सुपाच्य नहीं होगा। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि यह फैसला बिल्कुल ही नीतीश कुमार का निजी फैसला है और निजी फैसले भी उनके पार्टी से जुड़े होते हैं। अब आगे क्या होंगे वो अलग बात है, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना नाता तोड़ लिया है, नए अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन अभी भी प्रभाव जारी है। आप जानते हैं ना कि वो चार्ज लेने और देने का एक सिलसिला चलता है, वही सिलसिला चल रहा है। और चार्ज देने से पहले नीतीश कुमार जी ये बात पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं कि जो चार्ज वो देने जा रहे हैं, जिसे चार्ज देने जा रहे हैं, वो व्यक्ति आने वाले समय में उन पर किसी भी तरह का कोई प्रश्न खड़ा न कर सके कि ये आपने चार्ज में मुझे नहीं दिया था। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से पार्टी का रिवाइवल करके, पार्टी को एक बेहतर फॉर्म में करके और उस व्यक्ति के अनुरूप और अपने किए गए इतने दिनों के कार्यों के साथ साथ सब कुछ अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से समझा करके और उसे उसी फॉर्म में देना चाहते हैं जिस फॉर्म में उसने वादा किया हो कि आगे वो पार्टी को सिंचित करेगा, पल्लवित करेगा, पुष्पित करेगा और बेहतर सुगंध के साथ एक बड़े प्रोस्पेक्ट में लेकर के आएगा। आपको पता है कि जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की मुहिम चल रही है और इस मुहिम के लिए ही आरसीपी सिंह को चार्ज दिया गया है, क्योंकि कहा जाता है कि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे। हालांकि 10 साल का उनके पास मात्र अनुभव है और राजनीति में 10 साल के अनुभव को बहुत बड़ा अनुभव नहीं माना जाता। ऐसे तो आपने सुना ही होगा कि बांस फांस मिश्री एके भाव बिकात। राजनीतिक व्यक्ति और राजनीतिक लोगों के बच्चों पर यह लागू नहीं होता है। बहुत सारे राजनीतिक परिवार हैं जिन पर यह लागू नहीं होता है, लेकिन नीतीश जी को लेकर के जिस तरह की बातें सामने आती हैं कि वो नीति बनाने में और पार्टी को लेकर के, बिहार को लेकर के बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव रहते हैं। इसी सिलेक्शन में उन्होंने आरसीपी सिंह को सेलेक्ट किया और ऐसे कई लोगों का सिलेक्शन और कई लोगों का रिजेक्शन होना बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से या कुछ सालों से कह लीजिए, नीतीश कुमार जी 2015 के बाद से लगातार अपने पार्टी और अपने इर्द गिर्द के लोगों में परिवर्तन करते रहे हैं। कभी उनके बहुत करीब हुआ करते थे ललन सिंह, आरसीपी सिंह, उसके तुरंत बाद प्रशांत किशोर आए और प्रशांत किशोर ने सबको साइड कर दिया और प्रशांत किशोर सबसे ज़्यादा करीबी हो गए। यहाँ तक कि हमने आपको बताया था और आपने देखा भी होगा कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के ही बंगले में रहते भी थे, वो उनके दूसरे वाले बंगले में जो सरकारी बंगला था। यहाँ तक कि प्रशांत किशोर की उपलब्धि और उनके कार्यों को देख करके नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट का दर्जा भी दे दिया था। ये पहली बार शायद हुआ था कि किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को, किसी पार्टी के सदस्य को कैबिनेट का दर्जा दिया गया हो। ये नीतीश कुमार जी का विशेष सोच था और इसको लेकर के बैठकों का दौर, संगठन को मजबूत करने का दौर लगातार चल रहा था और इसे देख करके राजनीतिक लोगों में थोड़ी सी खलबली भी मची थी और जिसका कारण था कि प्रशांत किशोर को अंततः गैर राजनीतिक व्यक्ति को पार्टी से बाहर होना पड़ा। लेकिन फिर
उस पद पर एक गैर राजनीतिक व्यक्ति ही आए जो आईएएस अधिकारी थे और नीतीश कुमार जी के अपने कार्यकाल के दौरान उनके विभाग को देखते देखते उनके बहुत करीब हो गए। ऐसे कई लोगों का नाम हमने आपको पहले भी बताया था। ऐसे हमने 5 नाम आपको बताए थे जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हो सकता है कि आगे चल करके नीतीश कुमार के दिल्ली प्रवास के दौरान, दिल्ली जाने के दौरान, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी की तैयारी की जा रही है, ये भी कोई ऐसे ही हवा में हवाई बात नहीं है। इस पर विशेष आपको जानकारी और बहुत ही भितरिया खबर संपादक नमन मिश्रा जी देंगे पंचनामा के दौरान, क्योंकि ये मेरे हिस्से का नहीं है। ये संपादक नमन मिश्रा जी ही बेहतर ढंग से आपको समझा सकते हैं और उनके पास बहुत ही मजबूत खबर आज है। आज की ये खबर साल के अंतिम दिन आपको बड़ी बाहरी चौंकाने वाली है। एक तो खबर अभी आप बताने जा रहे हैं वो चौंकाएगी कि बहुत सारे नीतीश कुमार के, लेकिन इन सब खबरों में आप एक खबर को बहुत गौर से देखिएगा। और आज कोई ऐसा पंचनामा नमन जी लेकर के आने वाले हैं जिस पंचनामा में बिहार की राजनीति और आपको भी एक बड़ा झटका लगेगा और काफी लंबे समय तक आप सोचने के लिए हो सकता है कि आपका साल जो है वो एक खुशनुमा शुरुआत के साथ हो जाए इस पंचनामा को देखने के बाद। अब आपको हम बता रहे हैं कि जिस खबर के लिए हम आपके पास आए हैं कि नीतीश कुमार जी बहुत बड़ा फैसला लेने वाले हैं और ये फैसले बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकते हैं 10 दिनों के अंदर में ही। हम तो कह रहे थे कि फैसले 14 तारीख के बाद होंगे, खरमास खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 बड़ी घटनाएं होने जा रही हैं बिहार में। एक पहली घटना कि आरसीपी सिंह को पूरी तरह से चार्ज देने के पूर्व नीतीश कुमार जी ये संतुष्ट होना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, कि आरसीपी सिंह के पास कोई बहाना न रहे 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद, कि ये कुल हमारे पास नहीं था, इसलिए सब कुछ ठोक बजा करके वो देना चाहते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग हैं जिनका पत्ता कटने वाला है, बहुत सारे लोगों का डिमोशन होगा, बहुत सारे लोगों का प्रमोशन होने जा रहा है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी बदलने वाले हैं, राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और यहां से पार्टी के रिवाइवल का दौर है। कई नए लोगों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उनका नंबर लग चुका है। उनको अब नीतीश कुमार जी और पार्टी में करीबी और खास करके आरसीपी सिंह का जो खेमा है उस खेमे को बेहतर ढंग से सजाने संवारने का काम अब आगे 10 दिनों के अंदर में होने वाला है। पार्टी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है और बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को लेकर के जो हमने आपको बताया था कि एक बड़ा खबर तैर रहा है, जो खबर कहीं ना कहीं टीम नमन मिश्रा खोज करके लाई है और उस टीम नमन मिश्रा की उस खबर में बड़ी दम है। उससे पहले हम आपको बता दें कि कई नाम जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए सामने नजर आते हैं, कहा जा रहा था कि अशोक चौधरी बड़ी करीब है नीतीश कुमार के, कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया है। उम्र हो गई है वशिष्ठ नारायण सिंह की, जिसके चलते वो पूरी तरह से समय और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है। उसको देखते हुए कई तरह के कयास लगाए जाते, कई नाम सामने आ रहे थे। इन नामों में चौंकाने वाले नाम नीतीश कुमार देंगे। अशोक चौधरी, कोई और चौधरी, कोई और सवर्णों में से, अति पिछड़ों में से, या फिर अल्पसंख्यक, इस बात पे जबरदस्त मंथन चल रहा है। कुछ ऐसे लोगों के नाम भी इसमें आ रहे हैं जो आयातित होंगे, आयातित करके लाए जाएंगे और उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। आप सोचिएगा और सोचते रहिएगा, तब तक नीतीश कुमार जी फैसला ले लेंगे। नाम में बहुत सारे नाम हैं। नरेंद्र नारायण यादव जो हैं अभी थोड़ा गुस्से में चल रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि विजेंद्र यादव भी गुस्से में चल रहे हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि महेश्वर हजारी भी गुस्से में है। और इस गुस्से का कारण क्या है, ये थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रदेश का सूरत बदलने वाला है। प्रदेश जदयू की जो नई टीम है उसके गठन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, मंथन का दौर जारी है और कई पुराने लोगों को पद से छुट्टी मिल सकती है, उन्हें और कामों में लगाया जा सकता है और कई नए लोग जो वेट कर रहे थे नीतीश कुमार की ग्रीन सिग्नल का, उन लोगों को प्रभार दिया जा रहा है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भाजपा को कितना बड़ा झटका देंगे नीतीश कुमार,
क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो अभी अपुष्ट है। लेकिन एक बहुत बड़े नेता का चर्चा चल रहा है जो इस बार प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, वो किस पार्टी से आएंगे या फिर जदयू के ही होंगे, ये बड़ा ही असमंजस की स्थिति में है। 4-5 नाम जो हमारे पास हैं, चौधरी का नाम तो है ही, इसके साथ साथ मैं अशोक चौधरी की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी चौधरी हैं, उनका नाम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के किसी कद्दावर नेता का नाम चल रहा है जो नीतीश कुमार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं। आरजेडी के भी एक बड़े कद्दावर नेता का नाम चल रहा है, और पुराने लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम है। 5 लोगों के नाम में से एक नाम फाइनल मान के चलिए, और ये फाइनल नाम बहुत जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार जी की पार्टी अब सवर्णों के साथ साथ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए और इसके साथ साथ पार्टी को भी संयमित करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। नीतीश कुमार के पास कई तरह के मंत्रणा और कई तरह की बातें लोगों ने कही है, सबकी बातें नीतीश कुमार ने सुनी है, और अंततः फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। 10 तारीख को कार्यकारिणी की, राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। उस कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार एक बार फिर से आपको चौंकाएंगे, और चौंकाने वाला फैसला बहुत बड़ा हो सकता है। अब ये बड़ा कितना होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, और उससे ठीक पहले हम आपको पूरी तस्वीर साफ करके दिखा देंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो भारत लाइव ने खोज करके भीतर से निकाल करके आप तक पहुंचाई है। उन खबरों पे मुहर भी लगनी शुरू हो चुकी है। इस खबर पे भी जल्दी मुहर लगेगी, क्योंकि अभी अपुष्ट है, और इस अपुष्ट खबर को हम उतना मजबूती के साथ तो नहीं बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि 10 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक से पहले आपको ये नाम सबसे पहले भारत लाइव ही बताएगा। किस पार्टी के किस सदस्य को बिहार में जदयू का प्रभार मिलने जा रहा है। बने रहिए भारत लाइव के साथ, क्योंकि बहुत सारी खबरें आपसे छूट जाएंगी अगर जरा सा इधर उधर ध्यान भटका तो। और रहा सवाल कि अब नए साल का आगाज़ भी होने वाला है, तो अग्रिम बधाई तो दे ही देता हूं। इसके साथ ही आपको हमने आग्रह किया था कि कुछ कपड़े अगर आपके पास हो, कुछ खाने की सामग्री हो, या फिर आप किसी तरह से सहयोग करना चाहते हैं, तो सड़क किनारे बैठे उन लोगों के लिए भी नए साल का तोहफा आप दे सकते हैं। हमारे माध्यम से दे सकते हैं। आप हमें फ़ोन करेंगे, UPI नंबर चल रहा है, उससे भी आप सहयोग कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए कि कहाँ से आपके यहाँ से सहयोग लेना है। हमारी टीम जाकर के आपसे मिलेगी और सहयोग लेगी। बने रहिए भारत लाइव पे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।